ओम नमो नारायण। प्रिय मेष राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं 1 मार्च से लेकर 31 मार्च 2024 आपका भाग्य कैसा रहेगा, आपका कैरियर कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका बिजनेस व्यापार कैसा रहेगा, आपका प्रेम कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी इस महीने में। एक एक पॉइंट पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। सबसे पहले हम ग्रहों का गोचर रहेगा वह ग्रहों का गोचर हम समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम देखिए तो गुरु बृहस्पति आपके लगन भाव में बैठे हैं, अच्छी उत्तम डिग्री में बैठे हुए हैं। पहली प्रथम बात ये पूरा 2024 यानी कि 1 मार्च से लेकर और 31 मार्च तक गुरु बृहस्पति आपके लगन भाव पर ही रहेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में शुक्र, यहाँ पर ध्यान दें, शुक्र 7 मार्च, ध्यान दीजिएगा, 7 मार्च को आपके 10वें भाव से निकलकर आपके एकादश भाव अर्थात आपके 11th हाउस में पहुंच जाएंगे। इधर बुध महाराज भी 7 मार्च को आपके एकादश भाव से निकलकर द्वादश भाव में राहु के साथ मिल जाएंगे। ठीक है, और उसी के साथ ही साथ में मंगलदेव 15 मार्च को, ध्यान दीजिएगा, 15 मार्च को मंगलदेव आपके 10वें भाव से निकलकर और आपके एकादश भाव में पहुंच जाएंगे। तो ये महीना बड़ा ही विचित्र होने वाला है, क्योंकि इस महीने में ग्रहों का परिवर्तन। और इधर सूर्यदेव भगवान 14 मार्च को आपने अपने पुत्र राशि अर्थात सूर्य और शनि की जो युति है यह 15 मार्च को टाटा बाय बाय हो जाएगी और सूर्यदेव भगवान आपके 11th हाउस को छोड़कर, यानी सूर्य और शनि की युति है वो टल जाएगी और उसके बाद में सूर्यदेव भगवान आपके द्वादश भाव अर्थात व्यय भाव में ट्रांजिट कर जाएंगे। चलिए अब हम समझने का प्रयास करेंगे, एक एक पॉइंट को विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप अपनी कुंडली का एनालाइज विश्लेषण आप विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर हमारे आप संपर्क कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य आपका कैसा रहेगा? देखिए, स्वास्थ्य आपके लग्नेश कौन है? आपके लग्नेश मंगलदेव हैं, ग्रहों के सेनापति मंगलदेव हैं। मंगलदेव कहाँ पर हैं? शुक्र के साथ में 10वें भाव में है। 15 मार्च के बाद में, ध्यान दीजिएगा, अभी जो स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत हल्की फुल्की जो मेडिसिन दवाइयाँ आपको फ़ायदा नहीं कर रही थी, वो 15 मार्च के बाद में आपको दवाइयाँ वगैरह फ़ायदा करने लगेंगी। कोई स्वास्थ्य का कोई इशू चल रहा था, वो 15 मार्च के बाद में आपका ठीक हो जाएगा। यानी स्वास्थ्य जो है हल्का फुल्का उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, किंतु 15 मार्च के बाद में आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। फिलहाल में मंगल और शनि की युति बनेगी, तो एकादश भाव में 11th हाउस में, तो थोड़ा बहुत डर भी इस महीना है। इस महीना डर क्या है? कोई चीज़ वस्तु खो जाने का भी डर है, इसलिए अपनी चीज़ें जो हैं उनको थोड़ा सा संभाल के रखें आप लोग। इस महीने इस चीज़ का भी ध्यान रखें, क्योंकि मंगल और शनि जो है दोनों क्रूर प्रवृत्ति के ग्रह हैं, 11th हाउस में है। धन संबंधी कोई भी अगर आप फैसला लेना चाहते हैं तो उससे थोड़ा सोच समझ कर ही इस महीने लें। आप जल्दबाजी में आकर धन संबंधी किसी प्रकार का कैसा भी डिसीजन आपके लिए एकदम से लेना उचित नहीं होगा। खासकर 15 फरवरी के बाद में, वो क्षमा चाहेंगे, 15 मार्च के बाद में कोई भी डिसीजन लें धन के मामले में तो थोड़ा सोच समझ कर, और धन को थोड़ा अपने जो चीज़ें आपकी जो इम्पोर्टेंट और महंगी वस्तुएं हैं उनको थोड़ा सा आप इस महीना थोड़ा सा संभाल कर रखें। फिलहाल में यहाँ पर मंगलदेव आपके 10वें भाव में बैठे हैं। 15 मार्च तक बिजनेस व्यापार उत्तम अच्छा रहेगा, आपका अच्छा देखने को मिलेगा। चलिए स्वास्थ्य की हम बात करें तो कुल मिलाकर स्वास्थ्य आपका इस महीने अच्छा रहेगा। थोड़ी सी चीज़ हमने आपको वो भी बता दी, खो जाने का डर है, तो थोड़ा सा आप उस पर भी ध्यान रखिए। तो स्वास्थ्य कुल मिलाकर कहा जाए तो 15 मार्च के बाद में स्वास्थ्य संबंधी समस्या जो है वो कहीं ना कहीं आपकी टलती हुई नजर आ रही है। ठीक है, उसी के बाद शिक्षा की बात करेंगे हम। शिक्षा के आपके लॉर्ड कौन बनते हैं? सूर्यदेव भगवान, पंचमेश, यही हमारा लव लाइफ का भाव है, यही पंचम भाव हमारा संतान का भी है, यही पेट का भी भाव है। जिसके स्वामी कौन बनते हैं? सूर्यदेव भगवान बनते हैं। सूर्यदेव भगवान की दृष्टि जा रही थी, किंतु यहाँ पर सूर्य शनि की युति बनी हुई थी। 15 मार्च के बाद में सूर्य और शनि की युति यहाँ पर टल जाएगी। विद्यार्थियों का जो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, तो 15, ध्यान दीजिएगा, 15 मार्च के बाद जैसे 16 मार्च होगा आपका पढ़ाई में अच्छा मन लगने लगेगा। माइंडली जो टेंशन आपको हो रही थी वो संभवतः ही आपकी दूर होगी। माइंडली जैसे टेंशन, दिमाग में कोई किसी प्रकार की समस्या चल रही थी या कंफ्यूज आप थे, बहुत ज़्यादा कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो संभवतः ही 15 मार्च के बाद में आप जो है कहीं ना कहीं डिसीजन आप ले पाएंगे, यानी कि अच्छा सोच पाएंगे। जो निगेटिव सोच है वो आपकी दूर होती हुई नजर आ रही है। 15 मार्च के बाद में समय जो है विद्यार्थियों के लिए उत्तम होने जा रहा है। लव लाइफ, क्योंकि यहाँ पर बुध देखिए आपके सूर्यदेव भगवान आपके पंचमेश बनते हैं, तो कहीं ना कहीं सूर्यदेव भगवान शनिदेव महाराज के साथ में तो थे। इसके कारण जो है कहीं ना कहीं लव लाइफ, आपके शादी से पहले प्रेम करते हैं तो उसमें आपके लड़ाई झगड़ा थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल रहा होगा, अभी भी मिल रहा होगा।
तो ये भी क्योंकि पंचम भाव ही हमारा पंचम भाव भी उसी चीज़ से जुड़ा है, यानी लव लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो सूर्य और शनि की युति हटते ही हमारे जो लड़ाई झगड़ा, जो शादी में लव प्रेम में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था लव लाइफ के अंतर्गत, तो वह समाप्त हो जाएगा। बहुत सारे जो कन्फ्यूजन चल रहे थे वो सब दूर हो जाएंगे। पुनः आप फिर से, अगर आपकी बातचीत होना बंद है, गुस्सा दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं संभवतः ही 15 मार्च के बाद में आपका दूर हो जाएगा। यहाँ पर सूर्यदेव भगवान का उपाय करते रहें, शनिदेव महाराज का उपाय करते रहें। आपको अंत में वीडियो में बताएंगे हम क्या क्या उपाय करने हैं आपको। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके ठीक यहाँ पर एक चीज़ और है, थोड़ा सा अपने खान पान पर भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। 15 मार्च तक थोड़ा बहुत आप अपने खान पान पर ध्यान रखिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। भोजन जो है ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ ना खाइए जिससे आपको पेट संबंधी कोई रोग या परेशानी आपको परेशान करे। तो 15 मार्च तक थोड़ा सा भोजन जो है वो सही, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। अच्छा, दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन की बात करेंगे। वैवाहिक जीवन के लॉर्ड कौन बनते हैं? वैवाहिक जीवन के स्वामी बनते हैं शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी कहाँ पर बैठे हैं? आपके अभी इस समय मंगल के साथ में आपके 10वें भाव में बैठे हैं। 7 मार्च को, ध्यान दीजिएगा, 7 मार्च को शुक्राचार्य जी, सुख समृद्धि वैभव के कारक शुक्राचार्य जी आपके 10वें भाव से निकलकर आपके एकादश भाव में पहुंच जाएंगे। एकादश भाव पहुंच जाएंगे, 11th हाउस में पहुंच जाएंगे। तो लड़ाई झगड़ा जो शादी से आपका लव लाइफ में, जो दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में, क्षमा चाहेंगे, वैवाहिक जीवन में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था पत्नी के साथ में किसी प्रकार का, या पत्नी छोड़ के चली गई, पति, दोनों में बहुत छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ रहा है, छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो संभवतः ही शुक्र जैसे ही आपके 10वें भाव से हटकर आपके एकादश भाव शनिदेव महाराज के साथ में पहुंचेंगे तो आपका लड़ाई झगड़ा आपका दूर हो जाएगा। क्योंकि शुक्र और शनि ये आपस में मित्र ग्रह हैं, और शुक्र और शनि की युति यहाँ पर 7 मार्च को आपके 11th हाउस में बनेगी। तो धन की भी आपको इस महीना, धन के मामले में थोड़ा बहुत सावधानी बरतनी है, किंतु शुक्र यहाँ पर पहुंच जाएंगे तो धन की आपके बचत बहुत अच्छी होगी, और धन आपको अकस्मात धन की प्राप्ति भी इस महीना देखी जाएगी। धन की अकस्मात आपको प्राप्ति भी इस महीने देखी जाएगी। कब? 7 मार्च के बाद में देखी जाएगी। अच्छा, बिजनेस व्यापार की बात करें। बिजनेस व्यापार के लॉर्ड कौन बनते हैं? शनिदेव महाराज बनते हैं। शनिदेव महाराज एकादश भाव 11th हाउस में है, 11th हाउस 84 है इस समय। तो यहाँ पर बिजनेस व्यापार आपका उत्तम चलेगा, अच्छा चलेगा। माइंडली थोड़ा सा आप माइंड से और कर्म यानी मेहनत थोड़ा सा आपको करने की आवश्यकता रहेगी। बिजनेस व्यापार इस महीने आपका उत्तम अच्छा देखा जाएगा। भाग्य की बात करें, भाग्य के स्वामी कौन बनते हैं? गुरु बृहस्पति बनते हैं। जहाँ पर गुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर ही पड़ रही है, तो इस महीने जो भाग्य होगा ना वो सबसे अलग होगा। लेकिन जल्दबाजी में आकर कोई भी डिसीजन आप इस महीने जल्दबाजी में आकर ना लें। ये महीना 70% आपके लिए उत्तम अच्छा साबित होगा। 70%, ध्यान दीजिएगा, 70% पिछले महीने से यह महीना आपका उत्तम फलदायक रहेगा। बस आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, और आपको चीज़ों की जल्दबाजी, जो हमने आपको सावधानियां बताई हैं वह कहीं ना कहीं आपको सावधानियां थोड़ी बहुत बरतनी होंगी। चलिए उपाय की बात करें। देखिए, अगर आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में अगर समस्याएं चल रही हैं तो शुक्र का उपाय करें। शुक्राचार्य का कपूर का दान मंदिर में करें। कपूर का दान शुक्रवार वाले दिन या दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें, पहला उपाय। अगर आपका बिजनेस व्यापार उत्तम नहीं चल रहा है तो चौमुखा दीपक सूर्यास्त के बाद में अपने आप जो है घर के चौखट पर जलाएं, या फिर आप क्या करें, एक तवे में एक तरफ रोटी सेक कर उसमें नमक लगाकर तेल में चुपड़ कर एक तरफ ही तवे में सेकनी है, वो कुत्ते को खिलाएं शनिवार के दिन। इससे बिजनेस व्यापार में आपकी ग्रोथ होगा, और आपका कोई काम नहीं बन रहा था वो जल्दी ही आपका बनेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में पढ़ाई, आपकी शिक्षा अच्छी नहीं चल रही है तो सूर्यदेव भगवान का उपाय करें। ओम भास्कराय विद्महे देवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्, इस मंत्र का जप करें, और सूर्यदेव भगवान को शनिवार का दिन छोड़कर आप प्रतिदिन जल अर्घ दें, या फिर आप गौ मैया को रोटी में गुड़ रखकर रविवार के दिन खिलाएं। इससे भी आपका पढ़ाई, शिक्षा, लव लाइफ आपकी उत्तम अच्छी देखी जाएगी। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो।